चलिए बच्चे, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। और हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चे, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन। यस बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को डेटाबेस के बारे में बता दिया गया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। रूल हमारे पास सिंपल है। रूल क्या है? If any partner give loan to the firm, he will entitled 6% per annum interest। जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन बेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हम लोग उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं। इवन फर्म हैज प्रॉफिट और लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर लोन है, इसको माना गया है चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट इसको माना गया है। ठीक है बच्चे, हमारे पास टू थिंग्स होती है बेटा। एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और सेकंड थिंग अपने पास क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का मीनिंग एक बार सारे बच्चे समझ लें। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग मैं बता चुका हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अब चार्ज ऑन प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, समझ लीजिए सारे बच्चे। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मीनिंग यहां पर यही आ रहा है बेटा, इट विल बी फुल्ली अलाउड। ये पूरा आपने अलाउ करना है। इवन फर्म हैज प्रॉफिट और लॉस, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो आइटम चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं वो हमें अलाउ करने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो जाए। एग्जाम्पल बेटा इसके क्या रहेंगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट के एग्जाम्पल रहेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये चार जोन में बेटा आपको एग्जांपल दे रहा हूं प्रॉफिट के। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सेकंड आपका रहेगा बेटा रेंट अलाउड टू पार्टनर, रेंट अलाउड टू पार्टनर। हमने पार्टनर को रेंट देना है। मान लीजिए कोई बिजनेस ऐसा है बेटा जो आप चला रहे हो पार्टनर की बिल्डिंग में, ठीक है। तो पार्टनर की जो बिल्डिंग है बेटा उसका रेंट आपने देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल मैंने आपको चार्ज ऑन प्रॉफिट बताए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में यही आ रहे बेटा, आपके सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का मेन डिफरेंस आप सारे बच्चे देखेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होता है, जब बिजनेस के अंदर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तभी उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन ये आइटम ऐसे हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट अलाउड टू पार्टनर, ये दोनों आइटम चार्ज ऑन प्रॉफिट है। ये अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो भी हमें अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, लॉस होने पे अलाउ कैसे होगा, लॉस के अंदर ये भी लॉस है बेटा, दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे बिजनेस का लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। चलिए बच्चे, नेचर समझ आ गया। नेचर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो इसको आपने कहां पर शो करना है। देखिए चार्ज ऑन प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। कहां पर शो किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। कौन सी साइड, डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड आपने ये शो करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन आपको मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताऊंगा नहीं, बट अगर पूछा जाए तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो पीछे बेटा पूछा गया था। यहां पर आपको बेटा तीन आइटम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, और इसके अलावा बेटा कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एक बार सैंपल पेपर के अंदर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक है लास्ट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स
लोन। यस बच्चे, पिक फ्रॉम द ओड आइटम, इनमें से कोई भी आपने ओड आइटम बताना। ओड मतलब बेटा जो सबसे अलग है, तो ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर आया था वो ऑप्शन आपका क्या हो गया था, डी हो गया था। कैसे हो गया बच्चे, ये तीन आइटम है आपके, देखिए सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और कैपिटल, ये हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये तीनों के तीनों एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ओड कैसे है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका रहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ये इसका रीजन है बेटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो इसको सर फिर कहां दिखाएं, अगर आप बता रहे हो प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास इसका सेकंड अल्टरनेट है बेटा। वैसे ये आता है इसी अकाउंट में, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या है वो देख लो सारे बच्चे। ठीक है, अल्टरनेट हमारे पास ये है कि हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन कहां दिखाएंगे, जो हमारा क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वहां पर हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारा प्रॉफिट दिया हुआ होगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में रखेंगे, मान लो 50,000 आपका दिया हुआ है प्रॉफिट, और आपने बी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना, तो यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड में लेस इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। सपोज करो बी को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना वो 3,000 देना है, तो यहीं पे माइनस कर देंगे और क्रेडिट साइड में आपका 47,000 प्रॉफिट बचेगा। फिर हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 12। एबीसी entered into partnership on 1st April 2020 with capital of 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On July 2020, B advanced 2 lakh and on 1st December 2020, C advanced 1 lakh by way of loan to the firm. The profit and loss account for the year ending 31st March 2021 disclosed profit 7,70,000, but the partner could not agree upon the rate of interest on loan and the profit sharing ratio. Prepare partners capital account and loan account. Yes बच्चे, अब सारे बच्चे आप देखिए, पार्टनर ना तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एग्री है कि कितना इंटरेस्ट देना है, तो आप लोगों ने सीखा हुआ है if any partner give loan to the firm he will entitled 6% per annum interest, तो हमने उसको 6% इंटरेस्ट देना है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में भी एग्रीड नहीं है, तो हमें पता है when profit sharing ratio is not given it is assumed equal, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होता है तो आपने इक्वल मानना है। चलिए बच्चे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। यहां देख लो सारे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको दिया हुआ है यहाँ पे 31st मार्च 2021। चलिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है बेटा, देखेंगे सारे बच्चे। बिजनेस में बेटा जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 7,70,000, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। लेकिन हमारे दो पार्टनर हैं बेटा जिन्होंने बिजनेस को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो आपने उनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट मैंने बताया बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लोन को माइनस करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको यहां पे क्रेडिट में माइनस करना है। लोन दिया है बी ने और सी ने, बी ने लोन दिया है 2 लाख रुपीज का और सी ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमें पता है 6% दिया जाएगा, 6% हमने देना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो लोन दिया बी ने उसका डेट दिया हुआ है, तो देखिए बी ने लोन कब दिया है, डेट चेक कर लो सारे बच्चे। बी ने जो लोन दिया बच्चे वो दिया है जुलाई में, तो जुलाई में लोन दिया है और मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो 9 मंथ आपका हो गया, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट देंगे
और सी ने जो लोन दिया है वो दिया है प्यारे बच्चों आपको दिसंबर को दिया है। दिसंबर फर्स्ट मींस 4 मंथ हो गया। तो आप इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट कर लें, आपने टोटल कितना इंटरेस्ट इन लोगों को अलाउ करना है। यहां पे सोल्व करेंगे हम लोग। 9,000 इंटरेस्ट आपने बी को देना है, और चेक कर लेते हैं सी का बेटा। 2,000 आपने देना है सी को। टोटल 11,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आपका निकल के आ रहा है। तो यहां पे चेक कर लेंगे सारे बच्चे। 7,59,000 प्रॉफिट आपका बचेगा, किसके बाद? इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद। अब इस प्रॉफिट को आपने पार्टनर में ट्रांसफर करना है कैपिटल में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। चेक कर ले बच्चे, कैपिटल कौन सा आपका? यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं तो फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कहेगी कि पार्टनर कुड नॉट एग्री ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर को ये भी नहीं बेटा एग्री है इस बात पे कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है। हम जानते हैं डीड के अकॉर्डिंग बेटा कि हमारा प्रॉफिट अगर रेशो नहीं गिवन है तो इक्वल माना जाएगा। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर हमारे हैं ए, बी और सी, तीनों में इक्वल डिवाइड कर लेंगे। 759 को इक्वल इक्वल डिवाइड करना है 3 पार्टनर में। 253, यस बेटा, ईच पार्टनर को हमने 253 प्रॉफिट आपने क्या करना है? अलाउ करना है। टोटल हो जाएगा 7,59,000। जस्ट ये आपका बेटा अप्रोप्रिएशन बन गया। अब आपसे पूछा गया है आपने कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, फिर लोन अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल चेक कर लो पहले एक बार, बहुत सिंपल है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, पार्टनर ए, बी, सी, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, और यहां पर आने वाला है ए, बी और सी। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग बेटा, देखेंगे ध्यान से बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को बेटा कैपिटल का बैलेंस लेना है। तो यहाँ पे ले आते हैं क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। कैपिटल 10 लाख, 8 लाख, और सी पार्टनर का कैपिटल आपको दिया हुआ है बच्चे 5 लाख। अब हमने पूरे क्वेश्चन में देखिए बेटा, पार्टनर को ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर किया। तो ये प्रॉफिट ले आइएगा इधर, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 253 हमने ए को दिया है, 253 बी को दिया है, 253 हमने सी को दिया है। टोटल कर लीजिएगा बच्चे। 10 यहाँ पे हो जाएगा 12,53,000, यहाँ पे 10,53,000, और यहाँ पर हो जाएगा 7,53,000। और कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे 1253 आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 1053 आ जाएगा, यहाँ पे 753 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपने बेटा अकाउंट को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमसे पूछा गया पार्टनर लोन अकाउंट। लोन बहुत सिंपल है, देख लो जरा एक बार सारे बच्चे। पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहां पर हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। यस बच्चे, तो यहाँ पे फिर से वही आपने बेटा फॉर्मेट बना लेना है। यहाँ पे आपका डेट आने वाला है, पार्टिकुलर्स आने वाला है, लोन हमारे पास बी और सी का रहेगा, फिर से डेट, पार्टिकुलर, लोन बी और सी। बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत ज्यादा सिंपल है। डेट, पार्टिकुलर्स, पार्टनर लोन देने वाले हैं बी और सी, डेट, पार्टिकुलर, बी और सी। लोन किसने दिया बच्चे? बी और सी ने। तो डेट देखिएगा बेटा, यहाँ पे 2020 में लोन दिया है, 1 जुलाई को दिया है बी ने। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। बी का लोन है 2 लाख, और यहाँ पे 1 दिसंबर को दिया गया है। बाई बैलेंस यहाँ पे ले आते हैं
किसका बेटा? सी का। सी ने दिया हुआ है 1 लाख। ये बैलेंस बेटा यहाँ पर हम लोग क्या सही लिख रहे हैं? ध्यान से बेटा, जो गलती बच्चे करते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री हमारा बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यहाँ पे पार्टनर से लिया है तो एंट्री देखो क्या बनेगा, पार्टनर से लिया तो एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। किससे लोन लिया भैया? बी से लिया, टू बीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर बाई बैंक आएगा, बैलेंस नहीं आएगा, बाई बैंक। और इधर भी बाई बैंक आएगा। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या किया है, 2021 के अंदर 31 मार्च को हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है। बच्चे लोन लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी है लोन, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग अलाउ कर रहे हैं, तो उससे लोन का अमाउंट इंक्रीज होने वाला है। तो लाइबिलिटी जब भी आपका इंक्रीज होगा आप लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर लिखने वाले हैं बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर लेके आएंगे। बी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है 9,000, सी को मिला है 2,000। यस बच्चे, तो टोटल कर लीजिए 2,09,000 यहाँ पे आ रहा है, 1,02,000 यहाँ पे आ रहा है। क्लोज कर देंगे बच्चे, 2021 में 31 मार्च को क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आपका 2,09,000 आ रहा है बी का, 1,02,000 आपका निकल के आ रहा है सी का। टोटल यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, 2,09,000 और 1,02,000, ये हमारा बन जाएगा लोन।